देखिए, ये तो हर लड़के के साथ कभी ना कभी उसकी लाइफ में हुआ है। मतलब कुछ लोगों को बाद में पता चलता है और कुछ लोगों को बचपन में पता चल जाता है कि जब वो छोटे थे, वो बच्चे थे, बिल्कुल 1 साल या 1.5 साल के बच्चे थे, तब उनके साथ क्या किया गया है कि उनकी माओ ने उन्हें बिल्कुल लड़कियों के कपड़े पहना दिए, उनके बिंदी लगा दी, लिपस्टिक लगा दी, काजल लगा दिया और उनको ऐसे छोड़ दिया गया है। और उसके बाद होता क्या है कि उनकी एक तस्वीर खींच ली जाती है, एक फोटो क्लिक कर ली जाती थी बचपन में, और वो फोटो अपनी माएँ संभाल के रख लेती थी। अब आगे चल के क्या हुआ कि जब वो बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, उसने अपने वो फोटो को देखा आगे चल के कि अरे मैं तो लड़का हूँ और मुझे तो लड़कियों के कपड़े पहना दिए गए थे बचपन में। और जब वो फोटो कोई और देखता है तो लोग हंसते हैं उसके ऊपर, उसका मजाक बनाते हैं और लड़का काफी चिढ़ जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, मैं लड़का होते हुए भी लड़कियों के कपड़े पहने हुआ हूँ, लोग मेरा मजाक बना रहे हैं। ऐसा होता है कि भाई बहन देखते हैं, उसके चाचा के लड़के, ताऊ जी के लड़के सब देखते हैं तो उसका मजाक बनाते हैं। और अगर कहीं स्कूल के बच्चे देख लेते हैं तो फिर तो भाई स्कूल जाना भी उसका मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब भी वो स्कूल जाता है तो सब उसे लड़के लड़की करके चिढ़ाते हैं। तो अब देखो बात क्या है कि आपने देखा होगा कि अक्सर कई लड़कों के साथ ही कहानी हो चुकी है, मतलब जिनका मजाक नहीं बना, उनके भी अगर आप उनसे पूछेंगे कि क्या ऐसा है कि आपके घर के एल्बम में आपकी कोई एक ऐसी तस्वीर है जो लड़की के कपड़ों में हो, मतलब आप जिसमें लड़की के जैसे दिख रहे हो, बचपन की तस्वीर, तो ज्यादातर लोगों का जो है जवाब हाँ ही होगा, क्योंकि ऐसा ज़्यादातर बच्चों के साथ किया जाता था पहले के ज़माने में, या मैं कह दूं 90s के ज़माने में ऐसा होता था कि माएँ अपने बच्चे को लड़कियों के कपड़े पहनाकर उनको छोड़ देती थी 1-2 दिन के लिए। अब असल बात यह है कि इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, और वो कहानी रिलेटेड है हमारे भगवान कृष्ण से। तो देखिए हुआ क्या था, आप सभी को पता है कि जब श्री कृष्ण जी पैदा हुए थे तो जो उनके मामा थे कंस, वो उन्हें मारना चाहते थे, क्योंकि एक भविष्यवाणी हुई थी कि तुम्हारी बहन का जो 8वां लड़का होगा वो ही तुम्हारा वध करेगा, मतलब वो तुम्हारा काल बन के आएगा। तो अब उसमें क्या हुआ कि कंस ने बोला कि जब भी इसका 8वां लड़का पैदा होगा तो मैं उसे पैदा होते ही मार दूंगा, और जब मैं उसे मार दूंगा तो वो मेरा वध कैसे करेगा। तो इस वजह से क्या हुआ था कि जब जन्म होता है रात में 12 बजे तो वो जेल में पैदा होते हैं, जो कि कोठरी होती है कंस की, उसमें पैदा होते हैं। और जो उनके पिताजी होते हैं वासुदेव, वो उन्हें तुरंत लेकर उनको ले जाते हैं माता यशोदा के पास, जो श्री कृष्ण को अपने बेटे के जैसे पालती हैं, पाल पोस कर बड़ा करती हैं। अब इसके बाद होता क्या है कि जब कंस को पता चलता है कि जो कृष्ण है वो किसी गाँव में रह रहा है, किसके पास रह रहा है शायद नहीं पता, तो वो क्या करता था कि वो हमेशा राक्षसों को भेजता रहता था, राक्षसों को भेजता था कि जाओ तुम कृष्ण को मार के आओ। तो अब यशोदा जी ने क्या किया कि आसानी से पता न चले कि श्री कृष्ण कौन है, तो वो क्या करती थी कि अपने ही कृष्ण को, जो कि एक लड़का था, उसको लड़कियों के कपड़े पहना देती थी, बिल्कुल सुंदर से लाली लिपस्टिक लगा के, काजल आजल लगा के तैयार कर देती थी, और वो गोपियों के साथ खेलते रहते थे। अब उससे होता क्या था कि लोगों को धोखा हो जाता था कि ये लड़का है कि लड़की है। मतलब अगर दूर से कोई आएगा, कोई राक्षस आएगा और वो श्री कृष्ण को देखेगा लड़कियों के वस्त्रों में, तो वो तो ये कहेगा कि कोई मामूली सी लड़की है, ये श्री कृष्ण कैसे हो सकती है, क्योंकि उन्हें तो बताया गया था कि श्री कृष्ण एक लड़का है और तुम्हें जाना है उसको मार के आना है। तो वो अक्सर आते थे और कंफ्यूज हो जाते थे कि अरे ये तो कोई लड़की है, और श्री कृष्ण इस तरीके से बच जाते थे। तो अब वो कहानी जो है वो सालों साल चलती चली आई, लोगों को पता चला कि माँ यशोदा ने ऐसा किया था अपने श्री कृष्ण को बचाने के लिए। तो आज के ज़माने की या 90s के ज़माने की माएँ क्या करती थी, वो अपने बच्चों को, खासकर लड़कों को, लड़कियों के कपड़ों में तैयार करती थी, और उनका ये मानना होता था कि अगर हम ऐसा करेंगे तो जैसे माँ यशोदा ने श्री कृष्ण को बचा लिया था, वैसे ही अगर हम अपने लड़के को लड़कियों के जैसे एक बार तैयार करेंगे, मतलब एक प्रथा के जैसे तैयार करेंगे, तो हमारे लड़के पर बुरी नजर का साया नहीं आएगा, लाइक हमारा लड़का सुरक्षित रहेगा, बिल्कुल वैसे जैसे भगवान श्री कृष्ण सुरक्षित रहे थे। तो बस यही वजह है कि लड़कों को लड़कियों के कपड़े पहना दिए जाते थे 1-2 दिन के लिए, उन्हें कंगन अंगन चूड़ी वूड़ी पहना दी जाती थी बढ़िया से, उन्हें मुंडन के पहले बाल भी बड़े होते थे तो छोटी कर दी जाती थी, और लाली लिपस्टिक लगा दिया, काजल लगा दिया, बिंदी लगा दी, गजरा लगा दिया, ऐसा कर दिया जाता था। और बच्चों की जब ऐसा किया जाता था तो अक्सर माँ बाप जो है बच्चों की एक तस्वीर ले लेते थे, एक फोटो क्लिक कर लेते थे। अब आज के ज़माने में ऐसा होता है कि नहीं होता है, क्योंकि आसपास मुझे ऐसा देखने को मिलता तो नहीं है, बट हाँ जो बच्चे
90s में 90 के दशक में पैदा हुए थे उनके साथ अक्सर होता था। इनफैक्ट मेरे साथ भी ऐसा किया जा चुका है और मैंने तो अपने भाई की और अपने चाचा के लड़के सबके ऐसी फोटोज देख रखी हैं जिसमें वो एक लड़की की जैसे तैयार है और उनकी फोटो क्लिक करी गई है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये जो मैसेज मैंने कन्वे किया है आप इसको समझ पाए होंगे कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता है। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है कभी भी, मतलब आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपकी कोई तस्वीर, या आप अपने माँ बाप से पूछिएगा कि जब आप छोटे थे तो क्या आपके साथ उन्होंने कभी ऐसा किया है कि आपको लड़कियों के कपड़े पहना दिए हों, और अगर ऐसा आपके साथ हुआ है और अगर आपको ऐसा याद है तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको कब ये पता चला था और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा था इसके साथ। मिलता हूँ आपसे जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।